एक साधक ने ये प्रश्न किया है कि सेवा और सिमरन में कौन सा ज़्यादा उत्तम है, फल देने वाला है। इसमें दो बातें हैं। अक्सर लोग बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, वहाँ पर उनको कहा जाता है कि पहले आप कुछ समाज सेवा करो, फिर आपको नामदान दिया जाएगा, फिर सिमरन करना। ऐसे ही एक भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी उम्र जो है वो अब 88 साल की हो गई है और मैं बचपन से ही एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे अंतर में कुछ हुआ नहीं, कोई जागृति नहीं हुई। क्योंकि पुराने ज़माने में यूट्यूब था नहीं, अब यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है सुनने वालों के लिए। बहुत से प्रचारक हैं, बहुत बातें जो हैं वो लोग सुनते हैं। तो ऐसा ही ये आज प्रश्न हुआ, सेवा और सिमरन ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत भी है और इनका फल भी कई बार नहीं मिलता है। अब इस बात के ऊपर खुद के बात करूँगा मैं कि डेरे में गए, लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा करने लग गए कि हाँ मैं आया हूँ, मेरे को भी लोग देख लें कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ। इसमें मन के अंदर दिखावे की भावना आ गई कि लोग मेरे को भी देखें कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ। सेवा चाहे कोई भी हो, झाड़ू की सेवा है, बर्तनों की सेवा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ईंटों उठाने की सेवा है, कुछ भी तरह की सेवा है। अगर तो वो ये सेवा मन में ये भाव लेके कर रहे हैं कि लोग मेरे को देखें कि मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तो वो ये सेवा जो है वो निफल है। अगर कोई सेवा इस भावना से कर रहा है कि ये मेरे गुरु का घर है, मुझे यहाँ पे सेवा करनी है और फल की इच्छा के बिना सेवा हो रही है, और वो सेवा जो है ना वो फलदायी होती है। फल की इच्छा नहीं है तो सेवा फलदायी है। दिखावे के लिए सेवा है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। अब आया सिमरन। यही बात सिमरन में भी आती है कि लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में माला पकड़ते हैं, सैर करने गए तो हाथ में माला, घर में अलग होके बैठ गए चारपाई पे चौकड़ी मार के माला लेके, उधर तो माला पे जाप कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो घर के काम करने वालों में है। विशेषकर माताएं जो हैं वो बैठी तो होती हैं माला लेके, लेकिन आवाज़ कभी बहू को दे रही हैं, बहू बर्तन धीरे से मांज, इतना शोर मत कर, दाल रखी थी देखी नहीं तूने अभी। मतलब निकी निकी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर उनका ध्यान चला जाता है। ऐसे में जो सिमरण किया उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिखावा आ गया। हाँ, सिमरण करना है, परमात्मा की कृपा को पाना है। सिमरन दिखावे की चीज़ नहीं है। सिमरन भजन छुप कर करने की चीज़ है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि सुबह आरती पूजा की, कुछ समय जाप किया, ऐसे ही शाम को किया और भगवान के आगे अपनी फरमाइश रख दी।
हम तो भगवान के साथ भी सौदा करते हैं कि भगवान मैं इतने हजार नाम का जाप करूंगा तो मेरा ये काम कर दे। ये सौदा है, अपने लिए करना है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, अपना जन्म संवारने के लिए करना है, तो उसको छुप कर करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तब तक करते रहना चाहिए जब तक अपने अंतर में वो जब अपने आप होने नहीं लगता। आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके अंतर में जप हो रहा है, चल रहा है। उस जप से परमात्मा की कृपा होना मुमकिन है। वो जब आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला होता है, ऐसे जप का लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे भी जप कर लिया लेकिन है स्वार्थ नहीं। 24 घंटे में 10 मिनट भी कर लिया लेकिन निस्वार्थ किया, प्रेम भाव से किया, वो जो जप है वो श्रेष्ठ है। यानी यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है, दिखावे के लिए किया गया सेवा या सिमरन उसका कोई फल नहीं है। अपने मनोभाव से किया उसका फल मिलता है। यानी फल की इच्छा के बिना किया हुआ जो सिमरन है और सेवा है वो फलदायी है। कुछ और भी इसमें लाभ होता है। जैसे कुछ लोग जाते हैं जूतों की सेवा करते हैं, यहाँ पर दिखावे की या बिना दिखावे की बात नहीं है। इसमें जो रहस्य है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जो संगत आती है उसमें कोई ना कोई प्रभु का प्यारा हो सकता है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो और उसके जूते आपको मिल गए साफ करने के लिए, तो वो जो उसकी जो चरणों की धूल है ना वो काम करती है, वो आशीर्वाद देती है। देखो तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में सबसे पहले जो प्रार्थना की थी तो वो यही की थी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की जो धूल है ना, सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल जो है ना वो अगर मेरे को मिल जाए तो वो जो मेरा मन मुकर है ना वो सुधर जाएगा और वो साफ हो जाएगा। यानी गुरु के चरणों की, संत के चरणों की धूल का इतना बड़ा महत्व है। और यही बात जूठे बर्तनों को साफ करने में भी लगती है, क्योंकि आपके हाथ में अगर वो बर्तन आ गया जिसमें किसी सिद्ध पुरुष ने, किसी महापुरुष ने भोजन किया है, उसके हाथ उसमें लगे हैं, वो जूठन आपके हाथ को लगती है, आप उसको साफ करते हैं तो वो जूठन आप थाली की जूठन साफ नहीं करते हैं, अब वो आपके अंतर में जो जूठन है ना वो साफ होती है। ये परमेश्वर की कृपा से आपके अंदर में जो बुराइयां हैं ना वो ख़त्म होती हैं। ये जूतों की सेवा है या ये बर्तनों की सेवा है। अक्सर आपने देखा होगा कि गुरु घर में, गुरुद्वारों में जहाँ जूते रखे जाते हैं तो वहाँ पर दिखावा नहीं करते, श्रद्धा से संगत की तरफ पीठ करके बैठे होते हैं। वो करोड़पति भी बंदे हैं ना और वो भी जूतों की सेवा करते हैं। ऐसे ही सेवा करते हैं, बर्तनों की सेवा करते हैं। एक बार की बात है, मेरे को याद आ गई कि कोई शेख साहब थे, यानी मुस्लिम कंट्री के, जा रहे थे तो उनको अमृतसर में फ़्लाइट बदलनी थी।
तो वहाँ पर जो उनको इंडिया से मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई दार्शनिक स्थल है। तो उन्होंने कहा जी यहाँ दरबार साहिब अमृतसर में है, हरमंदिर साहब, अब वो दर्शनीय स्थल है। तो वहाँ पर उनका इंतज़ाम किया। तो वहाँ पर जब लेके आए उस वक्त वहाँ पर जो है ना उसारी चल रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहाँ उसने देखा कि अमीर घरों की महिलाएं जिनके हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, गले में चैनी भी पहनी हुई थी, वो ईंट फोड़ रही थी, यानी कि ईंटों को तोड़कर वो बजरी बना रही थी। तो वहाँ से देख के वो आगे जो गया, तो जो बाहर से आते हैं ना, तो वहाँ पर एक रजिस्टर है जिसमें बाहर वाले अपने विचार लिखते हैं। तो वो मैनेजर साहब ने वहाँ पर उनसे कहा कि आपने दर्शन किए हैं तो आप अपने जो तासुरात हैं, जो अपने विचार हैं, वो आप यहाँ लिखिए। तो उसने कहा कि मेरे को आके यहाँ पे बहुत शांति मिली है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि वो जो पत्थर ईंटें तोड़ने वाली महिलाएं हैं, ये क्या बहुत अमीर संस्था है कि उनको कितनी दिहाड़ी मिलती है? तो मैनेजर साहब ने पूछा जी क्या बात है? मैं कहा कि वो महिलाएं मेरे को बहुत अमीर घर की लगती हैं कि उनके हाथों में सोने की चूड़ियां हैं, गले में चैनी है और अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये लेबर नहीं है, ये अपनी इच्छा से सेवा का काम कर रही है। कि गुरु घर में सेवा होती है तो उससे जो है वो परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। तो उसने कहा कि जिस गुरु घर में लखपति करोड़पति सेवा करते हैं तो उसकी महिमा का मैं कुछ बखान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है लिखने के लिए। तो ये महत्व है सेवा का, अगर वो दिखावे से नहीं की जाती। और यही हाल है सिमरन का। एक बात पुराने ज़माने की कहते आ रहे हैं कि भोजन, भजन, धन और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। भोजन अपने घर में जैसा भी हो, वो करने वाला जो है ना दिखावा नहीं करता। देखो खेतों में जाते हैं, पुराने ज़माने की बात है, वो जो छोटा मटका होता है उसमें जो मट्ठा होता था लस्सी, उसके ऊपर उनकी रोटियां होती थी और रोटियों के साथ में प्याज और अचार होता था, और वो उसी में खुश होकर रहते थे, खाते थे। भजन जो करते थे वो अपने घर के भीतर एक जगह विशेष बना के उसमें बैठ के करते थे। धन का दिखावा नहीं किया जाता था, और नारी जो है ना वो पर्दे में रहती थी। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव कहिए, जिसके पास कुछ थोड़ा धन दौलत आ जाती है, अब वो होटल में जाता है, खानी तो एक दाल सब्जी होती है लेकिन वो 6-8 चीज़ें मंगवाते हैं दूसरी टेबल पे बैठे हुए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भी अच्छा भोजन कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये भोजन दिखावे का आ गया। भजन बंदगी जो है, अब वो जहाँ सामूहिक जाप होता है वहाँ पे जाके पंडित जी को कई बार तो कुछ दक्षिणा देके तो वो उससे आरती की थाली लेके आरती करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भजनीक हूँ। धन का दिखावा ना भी हो अपने पास पैसे तो बैंक से लोन लेके कोई गाड़ी लेता है, कोई मकान बनाता है, वो उसका भी दिखावा। और नारी तो आप सब जानते ही हैं कि पहले पर्दे में रहती थी, तो अब तो पूरे वस्त्र भी नहीं होते, बाहर निकलती हैं सर नंगा होता है। तो ये जो सियानों ने बात कही है
ये ऐसे ही नहीं कही। इसलिए सेवा निस्वार्थ होके करो और भजन बंदगी भक्ति चुप कर करो। धन्यवाद। दाता भला करे।